9th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मोशन है। इससे पहले तुम लोग को पार्ट 10 में क्या पढ़ाए थे? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखो। देखो, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात बतला देते हैं। एक होता है अदिश राशि, दूसरा होता है, नहीं इंग्लिश में कंफ्यूज कुछ लड़का कर जाता है, सदिश राशि। तो ये बोलो, ये अ जो है अ आ का है। बचपन में जो यहाँ से कहानी शुरू होती है ना, अ आ ई, ये आता है यर और लबों में, समझ गया। इसके बाद देखो स्केलर क्वांटिटी, इसका होता है वेक्टर क्वांटिटी। पहले एस, तब न ABCD वर्णमाला में एस के बाद भी आता है और अ के बाद सौ आता है। तो पहले अ आता है अदिश में और सदिश में पहले सौ आता है। स्केलर में याद रखना, पहले एस आता है तो पहले अ आता है तो पहले एस आता है। आ में अ, अंत में अ से बहुत आगे सौ है, तो एस से आगे भी है, अब याद रह जाएगी। ऐसा ना अदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कह दोगे, समझ गया न बात को। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस किस बात की है? सिर्फ डायरेक्शन का है ना, इसी बात। तो इससे पहले सदिशों के ज्यामितीय निरूपण को दिखलावे, दर्शावे। यानी जैसे हम लोग ग्राफ जो पढ़ते हैं, ये लीनियर इक्वेशन में ग्राफ तुम लोग को 10th में है, 9th में कोऑर्डिनेट पढ़ा है, तो ग्राफ याद है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब। तो पूरे वर्ल्ड में मतलब उत्तर किसको माना जाता है, ये नहीं हम कह रहे हैं जो हिमालय की ओर उत्तर है, ये नहीं। अगर मान लो ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर उत्तर किसको कहेंगे? दक्षिण किसको, पूरब किसको, पश्चिम किसको? बोर्ड हो, सामने में किताब लो, नक्शा लो, जो कुछ भी सामने में कागज लोगे, चाहे वह किताब के रूप में हो, कॉपी के रूप में हो, जिस रूप में हो, मैप लोगे हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का या बिहार का, तो ऊपर वाला पोर्शन को हमेशा उत्तर माना जाएगा। जैसे कॉपी है, जैसे देखो इस कॉपी को लेकर के ऐसे रखेंगे, अभी रियल में हम उत्तर की ओर घूमे हुए हैं, तो ये पोर्शन उत्तर कहलाएगा ही। ऐसे कॉपी को करेंगे तो ये देखो ऊपर की ओर है, ये उत्तर कहलाएगा। इसका उल्टा ये दक्षिण कहलाएगा। कॉपी को लेकर के इधर घूम गए तो पर भी ये ऊपर वाला ही उत्तर कहलाएगा। किसी दिशा में घूमो या ऐसे भी कर लोगे ना, तो ऊपर वाला ये पोर्शन है उत्तर कहलाएगा। उत्तर का ठीक उल्टा दक्षिण। तो कहने का अर्थ ये है, अब बोलो उत्तर की दिशा इसमें कौन सा होगा? ऊपर वाला हमेशा उत्तर की दिशा होगा। तो तीर जो है ना, ये डायरेक्शन को ओनली बतलाता है। तो इसका अर्थ है ये दिशा कौन सी है, तो एन से नॉर्थ, उत्तर का ठीक उल्टा दक्षिण, यानी नॉर्थ का उल्टा साउथ, तो ये हो गया साउथ। और उत्तर की ओर अपने चेहरा को करो तो दाएं हाथ की ओर वाली दिशा ईस्ट यानी पूरब कहलाती है, तो ये उत्तर है। इधर हम लोग अपना सिर रखेंगे, इसको देखेंगे तो दाईं ओर दायां हाथ ये है, तो ये क्या हो गया? ईस्ट। ईस्ट पूरब का उल्टा पश्चिम, यानी ये वेस्ट। बोलो इस बात को समझ गया। तो सदिश नाम है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर इसका अर्थ हुआ सदिश, समझ गया। तो ये डायरेक्शन के लिए, दिशा बतलाने के लिए जो हम लोग तीर खींचते हैं, उस तीर को कहते हैं स्केलर, हिंदी में सदिश। जैसे कोई विस्थापन में तो डायरेक्शन रहता है, तो इसके ऊपर हम लोग तीर दे देंगे, तो इसका अर्थ है विस्थापन जो है, तीर का निशान बतलाता है किस दिशा में है। समझ रहा है बात को। तो एक उदाहरण लो, जैसे ये पहले सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे, उसके अनुसार पता चलता है पूर्व पश्चिम कौन है। ऊपर वाला हमेशा उत्तर, इसके नीचे में हो जाएगा साउथ दक्षिण, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो, समान दूरी पर, ये ग्राफ में बतलाए थे समान दूरी पर ये डिस्टेंस खींचा जाता है। तो चलो हम लोग यहाँ तक लिए, ये हो गया 1
2 3 इस तरह 4 5 6, तो किलोमीटर ये निर्देश पॉइंट से मूल बिंदु से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस तरह करके फिर इसी तरह लेंगे। यही क्वेश्चन का आंसर हम उदाहरण के द्वारा समझाने जा रहे हैं, अच्छी तरह समझ लो, अंत में लिख देंगे। ये जितना दूरी है ये भी दूरी सब उतनी ही होनी चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर। अब कोई पिंड बिंदु O से यहाँ तक आया, इसका विस्थापन O से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग मान लेते हैं, कोई बिंदु मान ले A, तो O से A तक का विस्थापन इसको मान लेते हैं S1। S विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ तक S1, तीर का निशान क्या बतलाता है, डायरेक्शन। S1 बराबर कितना हो गया बोलो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो यहाँ तक इस बिंदु तक हो गया 5 किलोमीटर। चलो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक कोई पिंड आया तो S1 पहला विस्थापन। अब कहोगे पहला क्या, तो इसी में हम 2 3 4 उदाहरण दे देते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखे S1। तीर का निशान देना जरूरी है, ठीक है। इधर देंगे यानी कि इधर देंगे तो इधर की ओर हो जाएगा। ये उदाहरण सब बतला रहे। तीर का दिशा जो बतलाएगा, मान लो तू हाँ तो उल्टा कर रहे हो तू, हाँ तब इधर होगा। नहीं, हमेशा दाईं ओर दिया जाएगा। तू सुनते जाओ, समझ जाओगे। यहाँ तक विस्थापन हुआ तो विस्थापन के ऊपर में S1 तीर का निशान देंगे। तीर सदिश यानी स्केलर, तीर एक्चुअली दिशा बतलाता है, समझा। तो सदिश, जोड़ दिश, दिशा सहित, इसका जो वो दिन बोले थे ना सदिश, मालूम है। तो इस से हो गया सहित, दिश से दिशा, दिशा सहित। तो ये विस्थापन को जो हम लोग S से व्यक्त करते हैं, तो किस दिशा में विस्थापन हुआ ये तो बतलाना होगा। तो इसीलिए ऊपर में हम लोग तीर का निशान दे देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ अब उत्तर की ओर हुआ कि पूरब की ओर हुआ। तो इसके लिए फिर लिखेंगे बराबर कि S1, यानी इसको हम लोग S1 माने। जैसे पढ़ते हो ना x1 प्लस x2, दोनों 2 वेरिएबल हो गया। तो पहला विस्थापन यहाँ तक कोई पिंड O से यहाँ तक आया, समझ रहा है। तो इस पहला विस्थापन, पहला तो S1, तीर का निशान दिशा बतलाता है। तो S1 कितना है, 5 किलोमीटर यहाँ तक, तो 5 किलोमीटर। अब ये दिशा, तो किस दिशा में, ई से ईस्ट हुआ, तो 5 किलोमीटर पूरब लिखो ना, या हाँ पूरब या ईस्ट, पूरब की ओर। हाँ पूरब की, 5 किलोमीटर खाली पूरब लिख दोगे तो विस्थापन पूरब की ओर हुआ। ये तीर का निशान जो ये विस्थापन के लिए दिशा को ओनली बतलाता है, यानी किस दिशा में हुआ। ये S1 तीर का निशान, हाँ, यानी S1 मान लो, सिर्फ S1 दिए 5 किलोमीटर। इसका मतलब एक निश्चित दिशा में ही कोई पिंड गया है, लेकिन किस दिशा में गया है इस दिशा को बतलाने के लिए ऊपर में तीर का निशान दिया जाता है। यानी तीर का निशान सिर्फ दिशा को बतलाता है और कुछ नहीं। बात आई दिमाग में। तीर का निशान मान लो नहीं दिए, इतना ही लिख दिए S1 यहाँ तक आया, तो विस्थापन तो अपने आप एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, लेकिन दिशा भी तो 10 तो है, 10 तरह की दिशा होती है, बतलाए थे ये सब याद है ना। तो ऊपर में अभी तो क्लियर है, ये विस्थापन है 5 किलोमीटर, किसी न किसी दिशा में है। तो किस दिशा में है, तो इसी बात की जानकारी के लिए ऊपर में तीर का निशान दे देते हैं। तो तीर का निशान क्या बतलाता है, सिर्फ डायरेक्शन। तो 5 किलोमीटर, अब तीर का निशान तू दे दिया है, तो दिशा लिखोगे ना, तो S1 यानी विस्थापन तो हुआ है, तो दिशा, ये दिशा अब लिखो, तो किधर हुआ है, ईस्ट, तो लिखेंगे पूरब। इसका मतलब विस्थापन हुआ है किसी पिंड का कितना किलोमीटर, किधर, पूरब की ओर। बात को आप समझा। उठाओ कि मिटाने वाला कहाँ है जी। फिर मान लो यहाँ पर कोई पिंड गया है,
तो एक ही चित्र में दिखला रही हैं, इसलिए हम S1 दे दिए। एक ही उदाहरण देना रहता तो S1 नहीं देते। बात को समझ रहे हो? S1 तो अपनी नींद तोड़ो। यहाँ तक कोई पिंड आया तो इस विस्थापन का नाम रखे S2। जैसे तुम लोग को उम्र वाला हिसाब बनाए, माना कि राम का उम्र X वर्ष तथा श्याम का उम्र Y वर्ष, दोनों का एक ठो उम्र तो नहीं मानोगे। तो ये पहला विस्थापन को S1 माने, दूसरा विस्थापन को S2 माने। अब यहाँ पर S2, सिर्फ S2 लिखेंगे, कितना किलोमीटर हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो S2 बराबर 6 किलोमीटर हम लोग लिखेंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इससे यह नहीं पता चलता है जो किस दिशा में 6 किलोमीटर। बात को समझ रहे हो? नहीं समझने पर हर हाल में पूछो। तो ये सही है, विस्थापन हुआ है 6 किलोमीटर का, किसी न किसी निश्चित दिशा में हुआ है। किसी न किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी 6 किलोमीटर है, और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये सही है। लेकिन जब ये हम लोग दिशा बतलाएंगे, यानी दिशा बतलाने का अर्थ हुआ S2 के ऊपर दिशा का चिन्ह दो। ये डायरेक्शन, ये दिशा का चिन्ह है डायरेक्शन का। तो अब बोलो, अब तो तुमको S2 हुआ है, यहाँ कितना जोड़े थे? 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6 किलोमीटर तो लिख दिए। और दिशा दिखला रहे हो जो फिक्स दिशा में, एक निश्चित दिशा में, तो खोजो। तीर का निशान चेंज होगा ना? क्यों चेंज होगा? अरे ऊपर की ओर होगा, तू तो गन्नू झा हो गया। देखो क्वेश्चन तुम्हारा सही है, उत्तर की ओर है। ये दिशा बतलाता है, इसका अर्थ हुआ ये हो गया दिशा बतलाने वाला चिन्ह, चाहे किसी भी दिशा में, चाहे किसी में दिशा में दूरी तय करे। दिशा बतलाने वाला चिन्ह, तीर का निशान हुआ। तीर के निशान को क्या कहेंगे? याद रखो, दिशा बतलाने वाला चिन्ह। समझा? कौन सा विस्थापन नहीं होगा? ये यहाँ से सुनो, यहाँ पर तुम खड़े हो, अब पैदल चल करके तू यहाँ तक गया, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यहाँ तक 6 किलोमीटर होता है। तो तूने S2, तुम्हारा विस्थापन, तुम्हारे विस्थापन का नाम रखे, ये पहला विस्थापन था, ये दूसरा है, तो S2। अगर हम दिशा नहीं शो करेंगे तो लिखेंगे 6 किलोमीटर। तो विस्थापन ही हुआ ही। विस्थापन हुआ, लेकिन किस दिशा में हुआ इससे पता चलता है? बोलो तो। नहीं पता चलता है। तो दिशा को बतलाने के लिए हम लोग विस्थापन के लिए जो संकेत का प्रयोग करते हैं S के ऊपर में तीर का चिन्ह दे दो। तीर का चिन्ह हमें यह बतलाता है कि विस्थापन किस दिशा में हो रहा है। ऊपर में तीर का चिन्ह दे देंगे तब पर ही नहीं पता चलेगा। अभी तो इतना ही पता है जो विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी के द्वारा, किसी पिंड के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। लेकिन ये विस्थापन बराबर 6 किलोमीटर, लेकिन किस दिशा में? निश्चित दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे किधर? इस दिशा को बतलाने के लिए ऊपर में ये तीर का चिन्ह, दिशा बतलाने वाला चिन्ह है, तो तीर का चिन्ह दे दो। अब 6 पता चला किस दिशा में? रे लिखना पड़ेगा अभी तो। जब ये तीर का निशान नहीं दिया तो इतना ही है काफी, विस्थापन 6 किलोमीटर। जब ये तीर का निशान तू दोगे ना, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर। अब दिशा तू लोग बोलो ना, इसमें S2 दिशा को तो किधर? उत्तर की ओर। तो लिखेंगे, खाली N लिख दोगे, इसी से क्लियर है। इतना लिख के वो चिन्ह मिटा देंगे तब पर कुछ होगा? नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तू दिशा को दिखला रहा है उत्तर की ओर, ये तू दिखला रहे हो, लेकिन मान लो तीर ही नहीं दिया तो गलत है। कहाँ तो पर भी विस्थापन हो रहा है उत्तर की ओर। तीर दोगे तब डायरेक्शन लिखना होगा, तीर नहीं दोगे तो डायरेक्शन नहीं लिखना है। तभी दूरी हो जाएगी। दूरी नहीं होगा जी, फिर विस्थापन हो जाएगा एक तरह से। एक तरह से नहीं, विस्थापन का इतना हम बोल चुके हैं, फिर भी तो लोग नहीं समझा। कालिदास लगता है हमको सब बैठ गया है, ये सब कालिदास बैठा हुआ है। ये
पीएम किसको कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए हम लोग पीएम संकेत का यूज करते हैं, तो विस्थापन के लिए एस का यूज करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसको? परिभाषा बोलो। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, जिसे हम संक्षेप में संकेत के रूप में एस लिखते हैं। समझ गया? तो एक ट्रेन मान लो 25 किलोमीटर एक निश्चित दिशा में गई, और दिशा का नाम नहीं क्लियर है। एक ट्रेन का विस्थापन 25 किलोमीटर हुआ, यानी स्टेशन से गाड़ी खुली और दूसरे स्टेशन पर पहुंची तो 25 किलोमीटर एक ही दक्षिण, मान लो दक्षिण दिशा में ही चली गई 25 किलोमीटर। तो ट्रेन के द्वारा तय की गई यह दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। किस दिशा में? दक्षिण की दिशा में। तो दूरी, आप विस्थापन के बारे में बोले हैं ना, दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, विस्थापन में दिशा होती है। ये सब भुला नहीं न गया? विस्थापन को एस से व्यक्त करेंगे। किसी पिंड का विस्थापन 10 किलोमीटर हुआ। निष्कर्ष के रूप में तो लोग ये बोलो, दोनों का अर्थ अच्छी तरह समझा। देखो, नहीं समझने पर बहुत अच्छी बात है, एक नहीं कई बार पूछो, लेकिन अंततः समझना है। तो दो ही बात याद रखना है। एस बराबर 5 किलोमीटर अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब किसी पिंड के द्वारा, पिंड के रूप में व्यक्ति भी हो सकता है। देखो, फिजिक्स की दुनिया में हम लोग सब कुछ को पिंड कहेंगे, समझा? सब कुछ का अर्थ हुआ, एक चींटी को भी पिंड कहेंगे, हाथी को भी पिंड कहेंगे, आदमी को, ट्रेन को, हवाई जहाज को, पृथ्वी को। तो किसी पिंड के द्वारा अगर 5 किलोमीटर का विस्थापन होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ, किसी पिंड के द्वारा एक निश्चित दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई, फिक्स दिशा में, या तो पूरब की ओर, या पश्चिम की ओर, या उत्तर की ओर, या दक्षिण की ओर, है ना? इसी बात। 4 दिशा हुआ, 10 दिशा है, 10 दिशा में किसी भी दिशा की ओर। तो विस्थापन एस, सिर्फ जिस विस्थापन के लिए हम लोग जो एस का प्रयोग करेंगे, तो सिर्फ एस हम लोगों को क्या बतलाएगा? विस्थापन, यानी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। अगर हम लोग एस के ऊपर में चिन्ह दे दे तीर का, तो तीर का निशान क्या बतलाता है? दिशा बतलाने वाला चिन्ह है। अब कहोगे, देखो उस समय तू बोला जो उत्तर की ओर हुआ तो एस ऐसे लिखने के लिए। अब तू ये बतलाओ, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 जोड़ 2 बराबर 4, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 जोड़ 2 बराबर 4। इसको थोड़ा सीधा कर दिए, बोलो। नहीं, क्योंकि बराबर के लिए बाईं ओर से दाईं ओर सरल रेखा खींचा जाता है, न कि नीचे से ऊपर की ओर। ठीक इसी तरह दिशा को व्यक्त करने के लिए, चाहे कोई भी दिशा हो, बाईं ओर से दाईं ओर तीर का निशान दे दो, एस के ऊपर। एस मतलब विस्थापन। अब दिशा दिया तो कितना किलोमीटर किस ओर हुआ है ये लिखो। मान लो ये S2 है, S2 लिखेंगे, इसका मतलब अब दिशा देना जरूरी है। S2 यानी विस्थापन जो है, दूसरा विस्थापन 6 किलोमीटर तक हुआ है, तो 6 किलोमीटर लिखेंगे। तो ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर तू दिशा दिखला रहे हो, तो यहाँ पर दो ना भाई, S2 दिशा दिखलाया, विस्थापन की दिशा क्या थी, क्या है? तो 6 किलोमीटर किधर? नॉर्थ। सिर्फ N लिखना है। इसका अर्थ या की ओर लिखोगे, झूठे का है, मतलब टाइम किल करोगे और मतलब लंबा करोगे। 6 किलोमीटर N, इसका मतलब विस्थापन की दिशा क्या है? 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। समझा? मान लो यहाँ पर हम लोग एक रॉकेट छोड़ते हैं, जो छठ दीपावली में नहीं, मतलब सब आदमी फोड़ता है। तो ये रॉकेट को छोड़े तो ये सीधे ऊपर गया, यहाँ तक मान लेते हैं 800 मीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद विस्फोट होकर के यहाँ तक ही हम लोग देखे, विस्फोट हुआ, आवाज़ हुई, बात खत्म। तो इस रॉकेट का बोलो तो एक निश्चित दिशा में है, दूर तय की गई दूरी है, किधर है? देखो यहाँ पर 4 ही दिशा को तू 4 दूनी 8 दिशा को दिखला सकते हो कि प्लेन पेपर पर, नमा और दसवां को नहीं।
ऊपर की दिशा को नहीं दिखला सकते हो, नीचे की दिशा को नहीं। तो इसको फिलहाल हम लोग ऊपर की ओर माने, ये उत्तर कुछ देर के लिए भुला जाओ। तो लिखेंगे विस्थापन यानी एस, तीर का निशान बराबर 800 मीटर। ऊपर का अंग्रेजी अप डाउन होता है ना, यूपी। हाँ, तो यूपी अप, या हिंदी में लिखोगे तो खाली ऊपर लिख दो, हो गया। तो हाँ, एक उदाहरण और, अभी तक जो बतलाए अब समझा? कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि जो कहीं नहीं सुधारता है आदित्य ग्लोबल पर सुधार जाता है। ये बात सब महसूस हो रहा होगा, तू भी कई जगह से आए हो पढ़कर। अब तुम ही बोलोगे, मान लो दो दिशाओं के बीच, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो मालूम है? वास्तव में होगा। मान लेते हैं ये 60 डिग्री है ये कोण, और ये 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, चलो 5 पर ही स्टॉप करते हैं। ये हो गया S1, S2, इसको S3 बोलते हैं। कोई पिंड O से लेकर के इस बिंदु तक गया है तो कितना दूरी तय किया? 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे S3 बराबर सिर्फ 5 किलोमीटर लिखेंगे, तो ये सही है, क्योंकि जब दिशा नहीं दिखलाए हैं तो यहाँ दिशा देना एकदम नहीं जरूरी है। जैसे ही एरो मारेंगे तो वहाँ पे दिशा। हाँ, जब ये एरो मार दिए, तीर का निशान अब किस दिशा में गया है लिखो। अब तुम ही लोग बोलो ना। नॉर्थ ईस्ट। देखो, नॉर्थ ईस्ट, पूरब और उत्तर, ये हाथ उत्तर है, ये पूरब है, तो उत्तर और पूरब के बीच वाला भाग को उत्तरी पूर्वी बोलो या पूर्वी उत्तरी दिशा। इसमें तू जो नाम दो, तो मान लो हम लोग नाम दे देते हैं इसका, इस दिशा का नाम दे देते हैं N-E, नॉर्थ ईस्ट। समझ गया? देखो ये 60 डिग्री हम लिख दिए हैं। तो अब इस दिशा को कैसे दिखलाएंगे? तो ध्यान से देखो, S3 कितना किलोमीटर है? 2, 3, 4, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दिशा बोलो, नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे N-E, और 60 डिग्री ये बीच में देंगे। एरो नहीं देंगे। ठहरो, इसको पूरा करने दो। 5 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 60 डिग्री की होती है। इसीलिए तो ये देखो तो इसके साथ 60 डिग्री के कोण पर जा रहा है ये। 30 डिग्री भी दे सकते। हाँ, आराम से मान लो इसको, फिर ऐसे कर दो। ये दिशा भी पूरब और उत्तर के बीच वाला इस दिशा को इधर जाए जिधर जाए, बिल्कुल सीधा नहीं जाए। अगर 1 डिग्री के एंगल पर जाए तो पर भी, ये 90 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री काट लो, 89 डिग्री के एंगल पर जाए तो पर भी कहेंगे ये दिशा किस उत्तर पूरब की ओर जा रहा है। व्यक्ति इधर जा रहा है तो उत्तर पूरब की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है तो पर भी उत्तर पूरब की ओर जा रहा है। कोई और कंफ्यूजन? 60 डिग्री की देती, 60 डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। मान लो यहाँ से चित्र भी हो गया। जैसे वहाँ पे एरो अगर नहीं देते हैं, S बराबर दे दिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये सही वाला है। थोड़ा हमको फिर चित्र बनाने दो, विदाउट एरो। क्योंकि फिजिक्स है जिस पर दुनिया चलती है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना जी, इसी पर न संपूर्ण दुनिया का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हो गया नॉर्थ, तीर का निशान दिशा, ये साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट। निर्देश बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट समझो। मतलब उत्तर दक्षिण की दिशा को एक सरल रेखा से जोड़ दिए हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति सीधे इस बिंदु से कहीं से, यहीं से चले या यहाँ से चले, एक सरल रेखा पर चलते जाए, तो इसका मतलब बिल्कुल उत्तर की ओर जा रहा, पूरब की ओर जा रहा है। ईस्ट है ना, पूरब की ओर जा रहा है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करे या कहीं से चलना शुरू करे, तो मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू करे और इस दिशा में जा रहा है, तो बोलो किस दिशा में जा रहा है? ये हो गया आपको साउथ ईस्ट। देखो, वे ईस्ट यानी पूरब और साउथ दक्षिण,
तो दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी दक्षिणी। तो इसका अर्थ ये हो गया, अगर ऐसे चले तब इसकी दिशा बोलो तो पर भी वही हो, है ना। जैसे ये सब जानते हैं। जानता है तो फिर ये क्यों नहीं समझ रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, मान लो ओ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ से चला वहाँ से यहाँ तक एक निश्चित दिशा में दूरी तय किया, और वह कौन सी दिशा है, तो दक्षिण मतलब दक्षिणी पूर्वी दिशा, यानी साउथ वेस्ट, ऐसे हाँ सॉरी साउथ ईस्ट ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से एक सरल रेखीय मार्ग पर कोई पिंड यहाँ तक की दूरी तय की, यहाँ तक की दूरी तय की, तो मान लो ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एस कितना हुआ, तो कितना किलोमीटर बोले, मान लो 30 किलोमीटर, ओ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है। तो एस यानी विस्थापन कितना बोलो, एस बराबर 30 किलोमीटर। सही है 100%। चूंकि हमने दिशा नहीं दिया है तो यहाँ क्यों देंगे, विस्थापन तो हुआ है। देखो तो सरल रेखीय पथ पर दिशा लिख सकते हैं बिना एरो दिए, नहीं, तो गलत हो जाएगा। एकदम 100%। बताइए। बिना इनवाइट किए चले जाओगे खाने के लिए तो थोड़ी आदमी भगाता है, कहेगा साला भिखमंगा है, नहीं कहेगा। तो जब ये हम लोग तीर का निशान दे दिए, बोलो अब आगे में क्या लिखेंगे, साउथ ईस्ट। आगे तभी 60 डिग्री का एंगल दिए थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना। इसके अरे इन दोनों के बीच का कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण की परिभाषा होती है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो दोनों के बीच बनने वाले कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। जैसे इसको सरल रेखा मान लो, ये इसमें देखो बतलाए हैं, तो नीचे वाला सरल रेखा पर ऊपर वाला खड़ी है, तो दोनों के बीच में देखो 4 कोण बन रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो सेम कहानी इसमें क्या है, इसमें भी तो यही बात है। उत्तर दक्षिण को एक सीधी सरल रेखा से मिला दो, पूरब पश्चिम को मिला दो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को मिला दो, तो सबके बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। मालूम है तो इससे आगे क्या नहीं मालूम है, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है, समझा। अब इसके साथ ये कितना कोण बना रहा है, मान लो 30 डिग्री मान लेते हैं। एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, देखो तो एक सरल रेखीय मार्ग पर निश्चित दिशा में जा रहा है, और वह कौन सी दिशा है, तो दक्षिणी पूर्वी दिशा यानी साउथ ईस्ट, इस दिशा का नाम होगा। अगर कोई व्यक्ति मान लो ये 50 डिग्री के एंगल पर जा रहा है, इससे यहाँ पर आया, तो इस यहाँ तक मान लो वो 70 किलोमीटर की दूरी तय किया, इसका नाम ले लो S1 यानी पहला विस्थापन, ये हो गया S2 दूसरा विस्थापन। ये दूरी कितना बोले 70 किलोमीटर, ये मान लो 60 किलोमीटर। अब यहाँ से बिंदु, मूल बिंदु से निर्देश बिंदु से ये दिशा जो है साउथ ईस्ट है, पिंड कितना दूरी तय किया, तो 60 किलोमीटर। किस दिशा में, तो साउथ ईस्ट की दिशा में, यानी निश्चित दिशा में किसी पिंड के द्वारा तय की गई यह 60 किलोमीटर की दूरी है। क्योंकि दिशा निश्चित है इसीलिए यह निश्चित दिशा में तय की गई दूरी OS1 बराबर 60 किलोमीटर। और ये दूरी को क्या नाम, दिशा फिक्स है, तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका विस्थापन S1 कितना होगा, S1 60 किलोमीटर। अगर कोई पूछेगा जब ये S1 बतलाता है ये तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है 60 किलोमीटर, विस्थापन ही है, लेकिन कहेगा दिशा बोलो, तो तीर का निशान मारो, दिशा का चिन्ह, दिशा बोलो। साउथ ईस्ट की दिशा ये है, जितना होगे सिर्फ इस रेखा को छोड़कर, बाकी हाँ इसको छोड़कर सब तरह की दिशाएं कौन सी, साउथ ईस्ट कहलाएगी। सेम कहानी सब में। तो बोलो इसका ज्यामितीय निरूपण यही हुआ जो उदाहरण सब दे रहे हैं इतना देर से। इधर आप बोले कि यहाँ पे 50 डिग्री मतलब हाँ नहीं हाँ सही बोला। डिग्री यहाँ पर लिखना होगा 60 किलोमीटर
दिशा बोलो तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट 60 डिग्री, उससे पहले आप बोले थे पहले लिखने के लिए 60 डिग्री। देखो इसमें इस कन्फ्यूजन को दूर कर लो, ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, पहले सोचो। ये जो है तुम लोग को थोड़ा और डिटेल में कुछ बतलाना होगा। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है बोलो तो? ऐसे चलती है, यानी ऐसे चलती है, बाईं ओर से दाईं ओर कौन एक तरह से कोण जो बनता है ना, ये कोण जो जैसे मान लो कोई सरल रेखा ए बी है, यहाँ बिंदु सी पर कोण 1 डिग्री का कोण बनाना है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। मान लो ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, तो एक इसमें 1 जोड़ दो, फिर इसी तरह होते होते 90 डिग्री का ये हुआ। तो देखो ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। देखो जो हम कहना चाह रहे हैं वो वस्तुतः तुम लोग मैट्रिक नहीं इंटर में फिलहाल है, वहाँ से बात शुरू होती है, बात है छोटी सी। तो कोण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बनाया जाता है। अब यहाँ आया 90, तो ऐसे आओ, यहाँ कितना बना 180, फिर आओ इसको नीचे बढ़ाते हैं, अब कितना बना 90, 90, 90, 9 70, 270, और यहाँ मान लो यहीं हम रुक गए, तो ये 270, अब मान कर चलो 90 से ये थोड़ा कटा हुआ है, तो इसको मान लो इतना को मान लो ना, ये पूरा 90 होता ना, तो मान लो 20 डिग्री कट गया, 20 डिग्री, तो 360 में से 20 घटाओ 340। अब यहाँ पर ऐसे करो, तो अब ध्यान से देखो ये पूरा कोण कितना हो गया 340 डिग्री। इसको अच्छी तरह याद रखो। अब मान लो कोई पिंड यहाँ से चला, हम दिशा भी दे ही दो, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट, तीर का निशान, यानी इधर पश्चिम जा रहा है, इधर उत्तर जा रहा है, समझ रहा है बात को? ईस्ट होगा ना। ये हो गया निर्देश बिंदु, फिजिक्स में है निर्देश बिंदु, और ग्राफ वाला चैप्टर में ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु। तो मान लो निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। अब यहाँ से 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति यहाँ गया, बिल्कुल देखो एक सीधी दिशा में जा रहा है, एक रेखीय मार्ग पर, एक सरल रेखीय मार्ग पर तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कई परिभाषा हो जाती है। एक सरल रेखीय मार्ग पर तय की गई दूरी, तो एक सरल रेखीय मार्ग पर जाओगे, यहाँ तक गया, थोड़ा सा यहाँ मुड़ गया और फिर यहाँ चला गया, तो तुम्हारा मार्ग एक सरल रेखीय नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ये सरल रेखा नहीं वक्र रेखा हो गया, तब फिर सरल रेखा हुआ, है ना। तो एक सरल रेखीय मार्ग पर तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक ही दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। दिमाग में सटीक तीर लग रहा है तुम लोग को? तो चलो ये 40 किलोमीटर की दूरी तय किया यहाँ, तो यहाँ तक विस्थापन हुआ, तो ऐसे यहाँ लिख दो। अब इसके बारे में बोलो, ये ध्यान रखो, ये कोण कितना हो गया, तो 340 डिग्री। तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए, जो बोलो इसका विस्थापन क्या है और दिशा क्या है, विस्थापन से तो यही पता चलता है जो एक ही दिशा में, लेकिन पूछ दिया गया विस्थापन की दिशा बोलो, तब इसमें क्या कहोगे? एस बराबर बोलो 40 किलोमीटर पहले लिख लो, यानी विस्थापन तो हुआ, निश्चित दिशा में दूरी तय किया 40 किलोमीटर, लेकिन दिशा बतलाना है। एरो तीर का निशान मारो। अब बोलो, कोण को ध्यान में रखो, ये 340 डिग्री है। सुनो सुनो, ये पूरब है ना, तो पूरब से इस दिशा का पहले नाम बोलो, साउथ ईस्ट बोल सकते हो ना, या ईस्ट साउथ। तो चलो दिशा क्लियर है, लेकिन जब कोण दे दिया है ये 360 कितना 340 ना, 340 डिग्री। अब हम लोग क्या कहेंगे, ये कोण कहाँ से बन रहा है? यहाँ से घड़ी के सुई के विपरीत, तो कहेंगे
तो यहाँ से हम लोग कहेंगे, ध्यान दो, पूरब से 340 डिग्री की पूरब से, यानी पूरब से कोण ऐसे बनता है। तो व्यक्ति देखो, इस उदाहरण को समझने से पहले देखो हम बड़ा उदाहरण दे दिए, मिस हो रहा है। छोटा उदाहरण समझो, एक के बार में, 1 से 2 बार में समझ जाओगे। एक के बारे में समझ, तू समझ जाता, और सबकी नहीं यहाँ बात है। NSEW कौन तो बतला दिए ऐसे बनता है। अब मान लो ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ से निर्देश बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी तय किया, विस्थापन यहाँ तक हुआ, एक निश्चित दिशा है तो यहीं पर S लिख देंगे, यानी यहाँ तक विस्थापन हुआ 30 किलोमीटर। ये है दिशा। बोलो उत्तरी पूर्वी या पूर्वी उत्तरी, जो बोलो। तो चलो हम लोग बोलते हैं, क्या अच्छा रहेगा वो अब क्लियर होगा। ये मान लेते हैं ये 40 डिग्री कोण है। सटीक आंसर चाहिए, समझा, यानी एकदम थोड़ा सा भी अंतर नहीं हो। एक व्यक्ति ओरिजिन पॉइंट से 30 किलोमीटर की दूरी उत्तरी पूर्वी दिशा में तय की, यह 100% सत्य है। ठीक है। जब ये एंगल दे देगा तो ध्यान ये रखना, एंगल कैसे बनता है, घड़ी की सुई के विपरीत एंगल दे देगा, तब बोलेंगे विस्थापन S, तीर का निशान दो, 30 किलोमीटर हुआ ना, 30 किलोमीटर। ये तो क्लियर है, जो पूर्वी उत्तरी दिशा में कहो या उत्तरी पूर्वी दिशा में हुआ है, दोनों सही है। लेकिन चूंकि एंगल दे दे तब ब्रेन लगाना होगा, जो उत्तरी पूर्वी लिखे कि पूर्वी उत्तरी लिखे। तो इसमें एंगल को ध्यान रखना, 40 डिग्री एंगल पर है तो एंगल ऐसे बनता है, यानी पूरब वाली बात पहले लिखेंगे, पूरब से 40 डिग्री है, पूरब से 40 डिग्री उत्तर की ओर। अब ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, सब कुछ समझ जाना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के दूरी तय किया, यहाँ से चला, यहाँ आकर के खड़ा हुआ, तो कोई मोबाइल से पूछा, बोलो तुम कहाँ हो। तो अगर ये जवाब देता है तो 30 किलोमीटर, ये घर से चला, घर का आदमी पूछता है, और ये यहाँ पर आया 30 किलोमीटर, तो वो आंसर देता है 30 किलोमीटर पूरब से, यानी ये पूरब से 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री उत्तर की ओर। तो ये उत्तर की ओर, पूरब से उत्तर की ओर, यानी पूर्वी उत्तरी। 30 किलोमीटर पूरब से 40 किलोमीटर उत्तर की ओर, 40 डिग्री उत्तर की ओर। तो क्लियर है, 30 किलोमीटर किधर से, तो पूरब से, तो पूरब से सीधे 40 डिग्री घूमो उत्तर की ओर, और सीधे चल दो, उससे भेंट हो जाएगी, रुका हुआ है ना ऐसी बात। तो 30 किलोमीटर पूरब से 40 डिग्री उत्तर की ओर, 30 किलोमीटर पर हैं कहाँ, पूरब से 40 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो देखो ना, 40 डिग्री उत्तर की ओर, तो 40 डिग्री उत्तर की ओर हुआ। ऐसे बोल सकते हैं ना सर, 30 किलोमीटर उत्तर से 50 डिग्री पूरब की ओर, उत्तर से 50 डिग्री पूरब की ओर। तो 50 डिग्री यहाँ से तुम लो ना, बनाओ ना, तब ना। हाँ तो 40 डिग्री है तो 50 डिग्री। हाँ तो सुनो ना, वो 90 है ना, 90, तो 50 डिग्री इधर से बनेगा ना कि उल्टा बनेगा। तो हमेशा यही कहेंगे पूरब से उत्तर की ओर, तो पूरब से 40 डिग्री नहीं, यही नियम है। अब मान लो 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है। बेतु का बात नहीं लिखेंगे, मतलब 30 किलोमीटर पूर्वी उत्तरी। देखो कौन किधर से किधर बनता है, यह बात सबसे ज्यादा नहीं देगा, ऐसे ही रास्ता रहेगा। हाँ, अगर कौन नहीं देगा तब तो चर्चे हटा दो। मान लो कौन नहीं दिया, पर ही कौन का निर्माण, तब सीधे कहेंगे S, विस्थापन की दिशा 30 किलोमीटर। अब उत्तरी पूर्वी कहो या पूर्वी उत्तरी, लेकिन यहाँ पे कौन का निर्माण हो जाता है। जब ये कौन देगा
तब कैसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर जाओ? कोण नहीं है लेकिन कोण का निर्माण तो हो रहा है ना। हो रहा है लेकिन नहीं ज्ञात है निर्माण। समझ रहे बात को? समझ। तो होते होते यह लंबा टॉपिक हुआ जरूर, लेकिन और कुछ पूछना है तो इस पर हम आंसर लिख दे। देखो इसमें हम लिखे हैं तो एक चीज तुम लोग को नहीं बतलाए, यहाँ 45 डिग्री दिए हैं, जबकि ये 90 होगा। 90 या 45 135 डिग्री। तो जो बतलाए हैं उसके आधार पर पूरी बात समझोगे, और जो नहीं समझोगे ये वाला, इसी चित्र को अगले पार्ट में हम डिटेल में बतला देंगे। तब तुम लोग का जो है मैथ इसमें आने जा रहा है, जिसको बनवाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है।